सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जो किसी स्त्री का, बच्चे का, किसी की संपदा का हरण करता है, चोरी करता है, उसको यम के दूत पकड़ के ताम्रिस नरक में ले जाकर के डालते हैं। वहां की जो भूमि होती है तांबे की होती है, एकदम गर्म तपी हुई, उस भूमि में ले जाकर के उसको छोड़ दिया जाता है। और बोले, जो घर में आए हुए अतिथि को क्रोध भरी दृष्टि से देखता है, हमारे घर में कोई अगर आ जाए अतिथि, तो अगर हम उसको क्रोध से देखें कि जब मन करता है तब हमारे घर में चले आते हैं मुंह उठा करके। माताओं की ज्यादा आदत होती है, बनाना खिलाना पड़ेगा, घर में कोई मेहमान आ गया तो उनका ज्यादा मूड खराब होता है। तो अतिथियों को जो क्रोध भरी दृष्टि से देखता है, उसको यम के दूत पकड़ के वज्रतुंड नामक नरक में डालते हैं, जहां पर उस व्यक्ति की गीध आंखों को नोच नोच करके खाते हैं। इस प्रकार से महाराज 28 प्रकार के नरक, इन नरकों का वर्णन किया। परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, बोले गुरुदेव ऐसा कोई सरल उपाय बता दो कि नरक जाना ही ना पड़े, क्योंकि संसार में जीवों से कोई ना कोई पाप जाने अनजाने में बनता ही रहता है। कभी न कभी कुछ न कुछ जाने अनजाने में, तो अलग अलग पाप हैं और अलग अलग पापों के अलग अलग प्रायश्चित हैं। पर ऐसा कोई प्रायश्चित आप बता दो जिससे सब पापों का विनाश हो जाए। बोले, तो एक ऐसा सबसे सरल प्रायश्चित है क्या, केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघम धुन्वन्ति कास्त्रेण निहारमिव भास्करः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अंधेरे को दूर करने के लिए कोई दिया जलाता है, कोई लालटेन जलाता है, कोई बल्ब जलाता है, कोई टॉर्च जलाता है, पर संपूर्ण तिमिर ध्वस्त कब होता है, पूरा अंधेरा गायब कब होता है, जब बोले भुवन भास्कर सूर्य का उदय होता है। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के पाप हैं, सब पापों को दूर करने के लिए अनेक अनेक प्रायश्चित हैं, परंतु सब पापों का नाश करने के लिए सबसे सरल प्रायश्चित है केवल भगवान का नाम। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव भगवान का एक छोटा सा नाम और जीव के इतने सारे पाप कैसे समाप्त हो सकते हैं? आपके पास में कोई इतिहास है तो सुनाइए। बोले, हाँ हमारे पास में एक इतिहास है। बोले, एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण था, अजामिल, बहुत योग्य था, श्रेष्ठ था, विद्वान था, माता पिता का भक्त था, पत्नी भी थी, बच्चे भी थे। एक दिन समिधा बीनने के लिए वो जंगल गया और पर्णवधू के ऊपर उसकी दृष्टि पड़ी। उस पर्णवधू के साथ में ही रहने लगा और उस पर्णवधू के साथ में रह करके उसने 10 बच्चों को पैदा किया। सबसे छोटे वाले बेटे का नाम संतों के कहने से नारायण रख दिया। पर जब उसकी मृत्यु का समय आया, यम के दूत उसको लेने के लिए आए, तो उसने अपने बेटे नारायण को पुकारा। और जब नारायण को पुकारा तो भगवान के जो दूत थे, विष्णु पार्षद थे, वो भागे भागे आए और यम दूतों को धक्का मार करके दूर फेंक दिए, अजामिल को यम के पास से मुक्त करा दिए। भगवान के नाम में बहुत चमत्कार है। यम के दूतों ने कहा कि भैया तुमने हमको क्यों मारा? बोले, ये दुष्ट था, इस दुष्ट को हम पकड़ने के लिए आए थे। तुम लोग क्यों आए? विष्णु दूतों ने कहा कि इसने भगवान हमारे स्वामी का नाम पुकारा है। सुना नहीं इसने कितनी जोर से नारायण कहा? इसने नारायण कहा, इसलिए हम इसको बचाने के लिए आ गए। यमदूतों ने कहा कि तुम लोग भ्रम में पड़ गए, गलती हो गई तुमसे। इसने तुम्हारे स्वामी नारायण को नहीं, अपने पुत्र नारायण को बुलाया। विष्णु दूतों ने कहा कि भैया इसने चाहे जिसको बुलाया हो, पर इसने बुलाया तो नारायण को ही है। तो भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है।
जो एक बार भी भगवान का नाम ले लेता है महाराज, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।